इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो बिरसा मुंडा के बारे में यह लिखा हुआ मिलता है कि बिरसा मुंडा वह आदिवासी है जिसने ब्रिटिश सरकार से लड़ी जल, जंगल और जमीन की दावेदारी की लड़ाई। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। बिरसा मुंडा की याद में यह कविता आदिवासी साहित्यकार श्री हरिराम मीना इन्होंने लिखी है। उलगुलान यानी आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन पर दावेदारी का संघर्ष। यह संघर्ष सदियों से चलता आ रहा है। यह संघर्ष केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में चल रहा है। दुनिया भर में जितने भी आदिवासी इलाके हैं उन सब जगह बढ़ते नागरिकीकरण के आड़ में प्रकृति की रक्षा कर रहे इन आदिवासियों को सत्ता और संपत्ति की बदौलत उनके ही घर से बेदखल करवाया जा रहा है। इनका संघर्ष आज भी जारी है। उलगुलान जारी है। भारत में उलगुलान की पहली चिंगारी बिरसा मुंडा ने जलाई थी। बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में उनकी ख्याति जग जाहिर थी। सिर्फ 25 साल के जीवन में उन्होंने इतने मुकाम हासिल किए कि हमारा इतिहास सदैव उनका ऋणी रहेगा। आज हमारे इस चैनल की शुरुआत में ही हमारे इस महानायक की जानकारी तमाम भारतीयों को देने के हेतु आज का यह पहला वीडियो हम बिरसा मुंडा जी को समर्पित करते हैं। इस चैनल के जरिए हम उन क्रांतिकारकों, लोकनायकों या उन महान हस्तियों का इतिहास उजागर करना चाहते हैं जो वर्ण और जाति व्यवस्था की चपेट में केवल किसी पिछड़े समाज के होने के कारण उतनी शोहरत हासिल नहीं कर सके जितना उनका अधिकार बनता था। अगर आपको हमारे इस काम की सराहना करानी है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों को शेयर भी करें। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले में उलीहातू गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मी हातू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। आदिवासियों को अपने इलाके में किसी भी प्रकार का दखल मंजूर नहीं था। यही कारण है कि आदिवासी इलाके हमेशा स्वतंत्र ही रहे हैं। अंग्रेज भी शुरू में वहां नहीं जा पाए थे, लेकिन तमाम कोशिशों और षड्यंत्रों के चलते आखिरकार वह आदिवासी इलाके में घुसपैठ करने में कामयाब हो ही गए। बचपन में बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए लोगों के अनुरोध पर उनके पिताजी सुगना मुंडा ने उनका दाखिला एक जर्मन मिशनरी के स्कूल में कराना चाहा। लेकिन उस वक्त ईसाई स्कूल में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म अपनाना जरूरी था। इसके चलते हुए बिरसा नाम बदलकर बिरसा डेविड रख दिया गया। लेकिन बचपन से ही अपने गांव के साहूकारों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना बिरसा मुंडा के दिमाग में पनप रही थी। इसी वजह से कुछ समय के बाद उन्होंने जर्मन मिशनरी स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद बिरसा ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागरूक किया और आदिवासियों का सभ्यता और परंपराओं की जीवित रखने के लिए कई कड़े प्रयास भी किए। बिरसा मुंडा को आदिवासियों के धरती पिता भी कहा जाता है। 1894 में बारिश न होने की वजह से छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। उस कठिन वक्त में बिरसा ने अपने आदिवासी समाज के लोगों की पूरे दिल और दिमाग समर्पण से सेवा की। उन्होंने अपने समाज के लोगों को अंधविश्वास से बाहर लाकर उनकी बीमारियों का डॉक्टरी इलाज करने के लिए जागरूक किया। इसी वजह से सभी आदिवासी उन्हें धरती आबा यानी धरती पिता कहते हैं। अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 को पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकारों से वंचित कर दिया। अंग्रेजों ने आदिवासियों के गांव में जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी थी, यानी अब जहां आदिवासी लोग अपनी सामूहिक खेती करते थे वह जमीन अंग्रेजों ने जमींदार और उनके दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था से अंग्रेजों, जमींदारों एवं महाजनों द्वारा भोले भाले आदिवासियों का शोषण शुरू हो गया था। इस शोषण के खिलाफ बिरसा मुंडा ने विद्रोह की चिंगारी फूंकी। इस चिंगारी ने उलगुलान की आग का रूप लेकर आदिवासियों में आजादी की अलख जगाई।
1895 में बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी प्रथा और व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जल, जंगल, जमीन की भी लड़ाई छेड़ी। यह सिर्फ बगावत नहीं थी, बल्कि आदिवासियों के स्वाभिमान, संस्कृति और उनकी स्वतंत्रता बचाने के लिए एक संग्राम था। इस उलगुलान के तहत बिरसा ने अबुआ दिशुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज यह नारा लगाया। देखते देखते सभी आदिवासी जल, जंगल, जमीन की दावेदारी के लिए इकट्ठा हो गए। बिरसा के प्रयासों से अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लग गए और भ्रष्ट जमींदार लोग बिरसा के नाम से भी कांपने लग गए। अंग्रेज सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के गुरिल्ला युद्ध के आगे उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, पर हर बार अंग्रेज सरकार मुंह के बल गिरी। लेकिन जिस बिरसा को अंग्रेजों की तोप या बंदूकें पकड़ ना पाई, उसको बंदी बनाने के कारण अपने ही लोगों ने दिया हुआ धोखा था। जब अंग्रेज सरकार बिरसा मुंडा को पकड़ने में नाकाम होती रही, तब सरकार ने बिरसा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इस 500 रुपए की लालच में किसी अपने ने ही बिरसा का ठिकाना अंग्रेजों को बता दिया। जनवरी 1900 में उलीहातू के नजदीक डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अंग्रेजों के सिपाहियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच घनघोर लड़ाई हुई, लेकिन अंग्रेज सिपाही हथियार समेत लड़ाई के लिए पहले से तैयार थे और बेचारे आदिवासी बिना हथियार के थे। इस लड़ाई में कई औरतें और बच्चों समेत बहुत से लोग मारे गए। अंत में बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने रांची के कारागार में आखिरी सांस ली। महज 25 साल की इस उम्र में बिरसा मुंडा ने जिस क्रांति का आगाज किया, वह आदिवासियों को हमेशा प्रेरित करती रही है। हिंदी साहित्य की महान लेखिका एवं उपन्यासकार महाश्वेता देवी जी ने अपने उपन्यास जंगल के दावेदार में बिरसा मुंडा के जीवन और आदिवासी स्वाभिमान के लिए उनके संघर्ष को बहुत ही मार्मिक रूप में लिखा है। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में भी आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची शहर में कोकर निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वही उनकी मूर्ति भी बनाई गई है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है। बिरसा की मृत्यु पश्चात भी आज इतने सालों बाद भी उनका संग्राम जारी है। बहुत से आदिवासी संगठन हैं जो आज भी जल, जंगल, जमीन की दावेदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर आज भी बिरसा का उलगुलान जारी रखा है। इन सभी के प्रेरणा स्रोत है धरती आबा बिरसा मुंडा। यदि आपको भी हमारे इस वीडियो से प्रेरणा मिली है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार। जय भीम, जय बिरसा, जय संविधान।